अंजू जी, जैसे कि आपने महाकुंभ की इतनी महिमा बताई कि गृहस्थों के लिए भी है और सन्यासियों के लिए भी बहुत सारे उसके महत्व हैं। जो महाकुंभ जाए, यानी जो इस बार प्रयागराज जाए, क्या प्रयागराज में कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जिसका कि फल वो एक पंथ दो काज के जरिए कर सकता है? जी, अगर आप प्रयागराज जाएं तो निश्चित रूप से आप दो कार्य जरूर करें। एक, प्रयागराज के संगम तट पर ही लेटे हुए हनुमान जी हैं, उनके दर्शन करें। उनके अलावा एक अक्षय वट है, वृक्ष है जिसके पत्ते कभी सूखते नहीं है, वो एक किले के अंदर है, उसका दर्शन करना भी बहुत ही सुखद और फलदायी होता है। ये लेटे हुए हनुमान जी की कहाँ है, ये किस तरीके से इसके पूजन अर्चन होते हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अगर विस्तार से बताएं तो। जी, कथाओं के माध्यम से ऐसा आता है कि जब हनुमान जी जो है माता सीता का पता लगा के आए तो सीता मैया ने उन्हें विश्राम करने के लिए कहा, तो वो संगम तट पर आकर लेट गए। तो वहाँ उनका जो भव्य मंदिर है, 20 फीट लंबी प्रतिमा है और मंदिर से 8 फुट नीचे है। तो उनके दर्शन करने से आपके सभी कार्य सुलभ होते हैं। और हनुमान जी को तो सभी जानते ही हैं कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हनुमान जी ना कर सकें। तो निश्चित रूप से आप वहाँ पर जाएं और दर्शन करें। और एक उनके मंदिर की और बहुत अद्भुत महिमा है कि ऐसा माना जाता है कि साल में स्वयं त्रिवेणी यानी कि माँ गंगा, यमुना और सरस्वती खुद उनको स्नान कराने के लिए आती हैं और उसके बाद वो चली जाती हैं। तो जहाँ इतनी अद्भुत महिमा आपको देखने को मिले, और हनुमान जी तो कलयुग में भी सब बोलते हैं कि हैं चिरंजीवी हैं, हमारी साक्षात रक्षा कर रहे हैं, राम नाम का जाप कर रहे हैं। तो मैं आप सबको कहना चाहूंगी कि आप हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें, उनके दर्शनों का लाभ लें, क्योंकि हनुमान जी आपका कार्य करने में सबसे अग्रसर होते हैं कि बस कह दो, करने में देर नहीं लगाते। और हनुमान जी के लिए भी कहा जाता है कि बहुत ही मामूली भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्तों के लिए। उनके बहुत ज्यादा चढ़ावा या बहुत ज्यादा पूजा पाठ की जरूरत नहीं थी, आप उन्हें दिल से याद करिए तो वो आपके लिए सुनते ही हैं, शायद इसलिए। अगर आप हनुमान जी को आप दिल से याद कर लें, मात्र राम नाम का जाप कर लें, थोड़ी सी बूंदी उन्हें खिला दें, तो वो इसी से आपके सारे कार्य को बना देते हैं। बिल्कुल, अगर महाकुंभ के लिए आप जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर लेटे हनुमान जी का दर्शन जरूर करिए। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि एक पंथ दो काज जैसी बात हो जाएगी कि आपने महाकुंभ के महाकुंभ हो गए और हनुमान के दर्शन भी हो जाएंगे। बाबा हनुमान हमेशा आप सब पर कृपा बनाए रखेंगे अगर आप इस तरीके से दर्शन करते हैं तो।